हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5.6 का पार्ट नंबर सेकंड। डिफरेंशिएशन की 5.6 अभी तक हमने कंप्लीट नहीं की है। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए। देखिए, ये पार्ट टू इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो फॉर्मूले हैं वो लर्न कर सकें। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, वो सभी के सभी फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स के बारे में। तो एक्स को किस रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा अंडर रूट कोस 2t इंटू, अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है पावर का। तो सबसे पहले पावर का आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन का करना है, तो साइन का क्या आएगा, कोस टी। माइनस लगाना है, अब किसका करना है, साइन क्यूब टी को बाहर रखना है और हमें करना है रूट वाली चीज का। तो 1/2 रूट कोस, जिसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं 2t इंटू, अब कोस का करना है, तो कोस का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दिया है। तो यहाँ पर आएगा साइन 2t इंटू, अब करना है किसका, 2t का, तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। ध्यान से देखना, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, ये पूरा 1 है इसके नीचे, तो ये इन दोनों में एलसीएम लेना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, ये पूरा 1 है, तो इस तरीके से एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये वाली चीज इसके साथ आ जाएगी नीचे। तो यहाँ बचेगा कोस 2t इंटू रूट कोस 2t। अभी कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली चीज को मल्टीप्लाई मत करो, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों में सेम चीज दिख रही है हमें। तो यहाँ पर बचेगा कोस 2t इंटू 3 साइन क्यूब टी, और यहाँ पर आ जाएगा कोस टी। यहाँ पर बचेगा प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। कितनी चीज बच गई। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है। तो dy बाई डी टी के लिए क्या करना होगा, कोस ऊपर, तो यहाँ पर सेम चीज करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2t का रूट कोस, ये क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। ध्यान से देखना, क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला आपको सिखाया गया है कि क्या करना है। u भी मान के करते थे, v का स्क्वायर, या सेकंड मानते थे, सेकंड का स्क्वायर करना होता है, फिर सेकंड को बाहर रखना होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है, फिर उसके बाद माइनस लगाते थे, फिर फर्स्ट को बाहर रखते थे और सेकंड का डेरिवेटिव। तो वही सेम चीज यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3 कोस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस को कोस क्यूब टी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले रूट का, तो 2 कोस 2t, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 2t इंटू 2, 2 से 2 फिर के दोबारा कैंसिल, और सेम चीज देखो नीचे क्या बचेगा, कोस 2t और रूट कोस 2t, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, और यहाँ पर आएगा साइन टी प्लस कोस क्यूब टी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। अब क्या करना है, बस इसको इतना ही करके सोल्व करके, अब क्या करना है, मुझे निकालने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले ऊपर वाली ये चीज लिखते हैं, माइनस कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t। सिर्फ इस तरीके से रख देना है। ठीक है, ऊपर क्या बचा था, सिर्फ यहाँ पर साइन था। तो कोस 2t इंटू 3 साइन 3t, यहाँ 3 नहीं 2 है। ठीक है, साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस यहाँ पर बचा हुआ साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूले को ओपन करना है, वो है साइन 2t को। इसको ओपन कर लेना है दोनों तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस कोस 2t इंटू 3 को आगे रख लेते हैं, कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन टी। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 साइन टी, इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखते हैं, 2 साइन टी इंटू कोस टी डिवाइड में, यहाँ पर भी क्या करना है, इन दोनों को ओपन करना है बस, बाकी किसी को ओपन नहीं करना अभी। टू बार साइन टी कोस टी। अब क्या करना है, साइन टी कोस टी कॉमन ले लेना है, साइन टी कोस टी कॉमन लेना है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन टी कोस टी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 3 कोस 2t,
और यहाँ पर आ जाएगा कोस टी खाली, और यहाँ पर क्या बचेगा कोस क्यूब टी, 2 कोस क्यूब टी। इस तरीके से चीजें बच जाएंगी हमारे साथ। ठीक है, अब करना क्या है, अब ये चीज क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे भी साइन टी कोस टी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 कोस 2t, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 2 साइन क्यूब। ठीक है, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, सेकंड फॉर्मूला जो है हमें cos 2t और यहाँ पर भी cos 2t है, इनको ओपन कर लेना है। ओपन करना है तो देखो ध्यान से देखना है किस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पर है साइन की सारी, ठीक है, किस तरीके से ओपन करना है ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर कोस है सारी चीजें, तो कोस वाला फॉर्मूला ओपन करना है। तो इससे पहले मैंने उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझाई थी, और यहाँ पर cos 2t का एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, तो ये वाला लिख लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और कोस टी बाहर, प्लस 2 कोस क्यूब टी बटे में, यहाँ पर करना है साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये टी है, ब्रैकेट साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -6 कोस क्यूब टी माइनस प्लस 3 कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी बटे में, यहाँ पर भी सेम चीज 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब देखो ये दोनों चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं, यहाँ पर ये दोनों चीजें प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस करना सिर्फ, देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कहते हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी, और यहाँ पर आएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कोस 3t का फॉर्मूला और साइन 3t का फॉर्मूला बन रहा है, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर वाले से हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, और यहाँ पर आएगा ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये क्या बनेगा फॉर्मूला, माइनस कोस 3t, और ये बनेगा साइन 3t का फॉर्मूला, और इन दोनों को मिक्सर बनता है कोस 3t। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने यूज किए एक्स्ट्रा, और दोनों फॉर्मूले हमने सीखे थे। ये तीसरा फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली बन गया ना, ये हमें बना दिया फॉर्मूला, ये हमने बनाया और कुछ भी अलग नहीं किया, बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम dx t के रिस्पेक्ट में निकालते, तो a कोस का होता है माइनस साइन टी, प्लस लोग का क्या होता है, लोग का होता है 1 बाय जो लिखा हुआ है इंटू टी, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का क्या होता है 1 बाय 2। इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर टी बाई 2, और 2 यहाँ पर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय साइन टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर टी बटे में साइन टी। अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है y इक्वल टू में a साइन टी, तो इसका क्या होगा dy बाई डी टी, ए बार इसका हो जाएगा कोस टी, इतना हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को ऊपर नीचे रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स ए कोस टी बटे में a कोस स्क्वायर टी, और ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया टेन टी। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ये सिंपल तरीके हैं, कुछ नया तरीका इसमें नहीं लगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये और भी सिंपल है। तो यहाँ पर आएगा dx बाई डी थीटा, तो a सेक का क्या होता है
sec x, ठीक है। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसका होता है b इंटू सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में b सेक स्क्वायर थीटा बटे में a सेक थीटा टेन थीटा। ये एक सेक से एक सेक कैंसिल, b बाई ए, क्या सेक को हम कोस में चेंज कर सकते हैं, तो 1 बाई कोस थीटा, और ये साइन थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, तो b बाई ए साइन थीटा। क्या अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, b बाई ए कोसेक थीटा, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर, देखो ध्यान से देखना, ये दो चीजें हैं, या कंफ्यूजन होगा बच्चों को, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कोस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर, प्लस अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना, तो थीटा बार साइन का क्या होता है कोस थीटा, प्लस साइन थीटा बार और थीटा का होता है 1, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, थीटा कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पर ए बाहर, साइन का क्या होगा कोस थीटा, अब यहाँ पे भी दोबारा से प्रोडक्ट रूल और ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो थीटा बार ये होता है माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बार थीटा का होता है 1, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज बन गई, तो ए यहाँ पर बनेगा कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों चीजें कैंसिल, यहाँ पर आएगा ए थीटा साइन थीटा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आएगा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कोस थीटा, तो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर आएगा टेन थीटा। इतनी चीज करनी है, बस सिंपल सी चीज है, कुछ भी नई चीज नहीं करनी, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, और इसको मैं कहता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान रखने हुए हमारे सामने ए एक्स का फॉर्मूला होना चाहिए, अगर जिसको ए एक्स का फॉर्मूला आता है वो इजीली क्वेश्चन कर लेगा। अदरवाइज देखो दो तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को करना है, एक्स और यहाँ पर रूट है, तो क्या दोनों तरफ log का यूज कर सकते हैं, आप log का भी यूज कर सकते हैं, log की पावर हाफ आ जाएगा, और ए जिसको नहीं आता ए साइन इनवर्स का, वो फॉर्मूले में लगा सकता है हाफ, और ये देखो साइन आगे आ जाएगा, तो साइन इनवर्स टी log ए, तो इस तरीके से बन जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा दोनों तरीके से। बस ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा एक समय के लिए, तो log x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जिसको थोड़ी सी मुश्किल है फॉर्मूले याद करने में, ए एक्स का फॉर्मूला नहीं याद, तो वो क्या करेगा, सिंपल तरीका करेगा, इसमें log का यूज करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट का, तो अंडर रूट 1/2 ए साइन इनवर्स टी इंटू, अब ए का करना, तो ए एक्स का होता है ए एक्स इंटू log ए, तो ए एक्स क्या था इसमें ए साइन टी इंटू, अब साइन टी का भी करना, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये चीजें सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं समझ आई तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं होने वाली। जिसको ए एक्स का फॉर्मूला आता है वो ए एक्स का फॉर्मूला यूज करे, नहीं आता है तो क्या करना है log वाला यूज करना है, log वाला आपको आता है, log का फॉर्मूला आता है, log का यूज कीजिए, बस इतना कर दिया हमने, एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया सभी की चीजें, ठीक है। अब करते हैं डी वाई को, देखो मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, इससे पहले वीडियोस में हमने स्टेप वाइज चीजें करी हैं, कि पहले थीटा उसका पावर का, फिर पावर के अंदर का, फिर उसका, तो वो वीडियोस जाके देखिए अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से देखना है, तो अगर आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बड़ा अच्छे से करना है तो इसलिए हम एक ही लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं सभी चीजें। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, अब क्या करना है ए का करना है, ए एक्स का करना, तो ए एक्स का क्या है ए एक्स कोस इनवर्स टी इंटू log ए इंटू इसका करना है, इसका कोस इनवर्स का, तो आएगा माइनस, देखो माइनस पहले मैंने लगा दिया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी चीज आ जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, क्या ये दोनों चीजें कैंसिल हो सकती हैं, क्या ये दोनों चीजें कैंसिल हो सकती है, एक पावर रूट की एक पावर रूट की नहीं है। अब नीचे लिखना क्या है, नीचे लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से रखना ये चीज है, -√a कोस इनवर्स टी
इंटू log a इंटू 1/√1 - x², और यहाँ पर बचेगा √a sin−1t इंटू log a, और यहाँ पर आएगा √1 - x²। क्या ये दोनों चीजें कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बस क्वेश्चन खत्म। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, अभी हमने लिखा y की वैल्यू थी, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, तो क्या लिख सकते हैं -y/x। क्या यही प्रूव करना था, बस इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये आज के लिए क्वेश्चंस हो गए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाई गई हैं। फॉर्मूले जो आपको लिखवाए गए थे वही फॉर्मूले यूज हुए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुए। जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही कि भाई मुझे ये चीज नहीं आ रही, वो लोग का यूज कर सकता है। अगर लोग से क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा तो क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई ये लोग से तो नहीं हो सकता, मैं लोग से भी करके सोल्व करके दिखा दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने इस एक्सरसाइज के लिए ax का फॉर्मूला आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। साथ में आपको क्या फॉर्मूला आने चाहिए, sin 2x के फॉर्मूले आने चाहिए। sin 2x का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, ठीक है। cos 2x का आना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद cos 3t का, देखो फॉर्मूला भी नहीं आएगा तो वहां समझ आ जाएगा कि भाई cos 3t आएगा, sin 3t। तो ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। और ध्यान रखना पैरामीट्रिक एक्सरसाइज है, तो हमेशा ये देखना टी में या थीटा में क्वेश्चन गिवन है तो हमें क्या करने हैं, सबसे पहले dx/dt निकालना है, फिर dy/dt निकालना है, और फिर दोनों को फ्रैक्शन में रख देना है dy/dx करके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर ये एक्सरसाइज पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं समझ आता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ आए, मैं दोबारा से वीडियो लेके आऊंगा और सभी के सभी जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सारी चीजें आपको ये आनी चाहिए जो पिछली चीजें हैं, क्योंकि शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि एक बार डेरिवेटिव आना चाहिए, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।